कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आपको मालूम है, जब आदन बना उस समय 4 नदी, उनमें से एक इफाफ्रटस नदी थी, यानी हिंदी में फरात नदी थी, और ये बहुत बड़ी महानदी है। और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये नदी सूख गई है। ये नदी बाधा है कि पूर्वी देश के लोग, जो अरब देश के लोग हैं, ईरान इराक लोग हैं, ये कैसे इस्राएल पर आक्रमण करेंगे। लेकिन अब आक्रमण करना आसान हो गया है क्योंकि ये नदी अब सूख गई है। एकदम एग्जैक्टली बाइबल में जो लिखा है वही पूरा हो रहा है। दूसरा कारण, दूसरी भविष्यवाणी जो बहुत तेजी से पूरी हो रही है वो ये है कि भूकंपों के आने की संख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय को आप बाद में देखिएगा। मैं केवल आपको सुर्खियों में न्यूज देना चाहता हूं क्योंकि मैंने एक बात अच्छी तरह जान लिया है झारखंड के कोने कोने में जाकर कि जो गांव की गलीसियाएं हैं वहां पर प्रकाशित वाक्य कुछ नहीं है। लोगों को मालूम ही नहीं है रैप्चर वर्ड क्या होता है। तो अब समय आ गया है। एक दूसरी बात, नूह का जमाना हमारे सामने है। नूह का जमाना क्या हो रहा था? नूह के जमाने में लोग खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे। उनके अंदर कोई ये नहीं था कि नूह की बात सुनो। हो सकता है मैं यहां मीटिंग करूं और मेरी बात भी कोई ना सुने, लेकिन एक बात मुझे बता देना है लोहरदगा को कि जीसस इज कमिंग सून। हालेलुया, हालेलुया। तुम विश्वास करो या मत करो, मैं अपना हिसाब गॉड को दूंगा। जो गॉड ने मुझे काम सौंपा है मैं वो करूंगा। पिछले दिनों में वेस्ट बंगाल में था, जब मैंने इसमें प्रचार किया पवित्र कलीसिया, पवित्र कुमारी के बारे में, इतने लोग अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे थे। ये नूह का जमाना हमारे सामने है और इस नूह के जमाने में लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि यीशु आएगा। एक पास्टर से मैं मिला इलाहाबाद में, मैंने पूछा जीसस इज कमिंग सून, तो मालूम है उन्होंने क्या बोला? अरे यार रंजीत, वो थियोलॉजियन थे, बाइबल कॉलेज में पढ़ाते थे। बोले यार रंजीत, इतने सालों से सुन रहा हूँ यीशु मसीह आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया, अब क्या आएगा यार? अब समझ रहे हैं बात? वो कुमारियां जो ऊँग रही थी ना, वही वाली स्थिति है। हर जगह सूखापन है। मैं तो परेशान इस बात से हूं कि इतनी दुष्ट आत्माएं हमारी मीटिंग में क्यों निकलती हैं। सूखा लाइफ है लोगों का। तो प्रकाशित वाक्य पूरा हो रहा है। यिर्मयाह नबी की जो पत्री है, पुस्तक है, यिर्मयाह 38, 39, यूक्रेन अभी पूरा हो गया, फिर हो रहा है। एक और खबर सुन लीजिए, बेंजामिन नेतान्याहू जो इस्राएल के प्रधानमंत्री बने हैं दूसरी बार, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जीसस इज कमिंग सून। देखो भाई, यदि तुम रैप्चर में नहीं गए, हवाओं में यीशु से नहीं मिले, तो फिर तुम्हारे जीने का मकसद क्या रह जाएगा? किस बात के लिए क्रिश्चियन हो भाई? आज तो लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो मुझे चिंता हो गई है। इसी चिंता को मैंने भाई मुकुल को शेयर किया। मैंने कहा पास्टरों को बुलाओ भाई, 5 पास्टर आ जाए तो भी होगी मीटिंग। मैं बताना चाहता हूं अंत निकट है, प्रलय निकट है, इसलिए आपको बहुत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। दूसरी बात, क्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट समझ लीजिए प्रकट बस होने पर है। ये मसीहा, यह देखिए मेरी ओर, झूठा मसीहा, ये मसीहा झूठा होगा, झूठा एंटी क्राइस्ट। और इसके लिए यूरोप,
ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना सब रेडी हैं। पूरा विश्व जो है वो इस तानाशाह का इंतजार कर रहा है और इसने अपना जो नेटवर्क है वो पूरा बना लिया है। मैं ये बातें यहाँ क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बातें और कोई आपको नहीं समझाएगा। ये बातें मेरे टेलीविजन प्रोग्राम से भी आप नहीं समझ पाएंगे। सच तो ये है कि शुभ संदेश चैनल पर भी मैं इस तरह प्रचार नहीं कर सकता। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ नगर भवन में, और मैं चाहता हूँ कि सारे पास्टर्स इसमें सहयोग करें, इस मैसेज को सुने, रैप्चर के बारे में सुने। एक और आपको बात बता दूं, अभी 2 दिन पहले ही मैंने किताब में लिखना शुरू किया है। रैप्चर में बहुत कम लोग जाएंगे। मैं आपको अभी से बता दूं, रैप्चर में बहुत कम लोग जाएंगे, क्योंकि रैप्चर में वही जाएगा जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। जो चल नहीं रहा है, उद्धार तो बहुत लोगों ने पाया है, लेकिन वे यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं। अब मैं अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। क्या आप एक बार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए? जब मैं बाइबल कॉलेज जा रहा था, उस समय मैं 18 साल का था, 17-18 साल का था। तो मैंने सोचा मैं बाइबल जानता हूं। मैं बहुत बड़ा ग्रुप था। 4 साल बीटीएस किया, बेंगलोर में पढ़ा, फिर बीडी किया। थियोलॉजी की दुनिया की कोई